वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 नवंबर 2019 और 22 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया गया है? तो अभी 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो वर्ल्ड टेलीविजन डे है ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर इकट्ठा होकर समाचार और वैश्वीकरण में टीवी के प्रोत्साहन की दिशा में ये चर्चा करते हैं। कौन कौन? पत्रकार, लेखक और ब्लॉगर इकट्ठा होकर समाचार और वैश्वीकरण में टीवी के प्रोत्साहन के लिए चर्चा करते हैं। तो इसलिए हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। अच्छा, 21 नवंबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे बनाया गया है, वो क्या है? वर्ल्ड फिलॉसफी डे। अब ये क्या है? वर्ल्ड फिलॉसफी डे। तो ये हर साल नवंबर के थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है, यानी कि नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और यूनेस्को इसे मनाता है। अब क्यों मनाता है? यूनेस्को हर नागरिक को अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए इसे नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाता है। तो इस बार ये वर्ल्ड फिलॉसफी डे 21 नवंबर को मनाया गया है। तो 21 नवंबर को इस बार दो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे आप बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों की पहली तटीय सुरक्षा कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? तो अभी बिम्स्टेक देशों की पहली तटीय सुरक्षा कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है बिम्स्टेक, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में। और बिम्स्टेक की अभी चेयरमैनशिप किसके पास है? तो श्रीलंका के पास अभी बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप है। अच्छा, ये बिम्स्टेक है क्या? तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। क्या है? बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह। अब वो 7 देश कौन से हैं? तो वो 7 देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 7 देश हैं और इन्हीं का समूह है बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे। ये हैं महिंदा राजपक्षे और यही अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये श्रीलंका के पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अभी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। नए राष्ट्रपति कौन बने थे? गोताबया राजपक्षे। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। नए राष्ट्रपति बने हैं गोताबया राजपक्षे और नए प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे। अब बात श्रीलंका की है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी।
और श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? गोताबाया राजपक्षे। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? महिंदा राजपक्षे। अब इस मैप में आप श्रीलंका को ध्यान से देखिए। इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, यानी कि पाक स्टेट, और स्पेलिंग याद रखनी है PALK। पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी है। और इसी को पाक जल डमरू मंडल भी कहा जाता है, पाक की खाड़ी भी कहा जाता है, और पाक स्टेट भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैक टू विलेज कार्यक्रम कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो अभी जम्मू कश्मीर बैक टू विलेज कार्यक्रम लॉन्च करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब क्या है ये बैक टू विलेज कार्यक्रम? तो जो पंचायतें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, यानी कि उनको और मजबूत बनाने के लिए ये बैक टू विलेज कार्यक्रम है, और जम्मू कश्मीर इसे अभी लॉन्च करेगा। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के अभी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने देश भारत ने फिनलैंड के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब समझौता फिनलैंड के साथ हुआ है, तो ये है मैप में फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो अभी पेटा ने विराट कोहली को इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? पेटा। तो ये जानवरों के हितों के लिए है पेटा, जो जानवरों के हितों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है पेटा। और पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। विराट कोहली ने जानवरों के हितों के लिए इस साल कुछ इंपोर्टेंट काम किए, और इसी वजह से विराट कोहली को पेटा ने इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। अच्छा, अनुष्का शर्मा को भी पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। अनुष्का शर्मा को लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था, लेकिन अब पेटा ने विराट कोहली को इस साल का अपना पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसको संबोधित किया है प्रेजेंट टाइम की हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी। ये है प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी, और इन्होंने ही अभी दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन, और इन्होंने ही अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। अच्छा, जितने भी ये ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जब भी इनकी बात आती है मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये जो ड्राइवर होते हैं, जैसे ये मैक्स वर्स्टप्पन है, इनकी कंपनी का नाम आपको याद रखना होता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन किस कंपनी के हैं? ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं, और इन्होंने ही अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अच्छा, ये इस साल का 18वां ग्रैंड प्रिक्स है। 17 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, और 17 के 17 मैंने आपको बताए हैं, और कई बार आपको रिवाइज कराए हैं। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। आपको जितने भी याद हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। वीडियो को पॉज करिए और इस साल के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स आपको याद हैं, किसने जीते हैं, सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इस साल का 18वां ग्रैंड प्रिक्स है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, और ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने 34 शहरों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने अपने 34 शहरों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। जो वर्ल्ड लेवल के डेवलप्ड सिटीज हैं उसी लेवल पर मध्य प्रदेश ने अपने 34 शहरों को डेवलप करने की घोषणा कर दी है। अब ये जो 34 शहर हैं इनमें मध्य प्रदेश की 28% पॉपुलेशन रहती है। तो मध्य प्रदेश अपने 34 शहरों को वर्ल्ड क्लास के जो सिटीज हैं उनके लेवल पर डेवलप करेगा। अब मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड एम्पायर मशीनें कहां स्थापित की गई हैं? तो अभी कोलकाता में थर्ड एम्पायर मशीनें स्थापित की गई, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? थर्ड एम्पायर मशीन है। तो डेंगू, तपेदिक और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए है ये थर्ड एम्पायर मशीन है। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार जो मेडिकल रिपोर्ट होती है और जो ब्लड रिपोर्ट होती है वो मैच नहीं करती। तो जब मेडिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट मैच नहीं करती उस टाइम ये थर्ड एम्पायर मशीनें थर्ड एम्पायर का काम करेंगी। ये RT-PCR मशीनें हैं। RT-PCR इसका क्या मतलब है? RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये थर्ड एम्पायर मशीनें उस टाइम वर्क करेंगी जब मेडिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट मैच नहीं करती, उस टाइम ये थर्ड एम्पायर का काम करेंगी। तो कोलकाता में ये स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर ने ISSF विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी मनु भाकर ने इस बार के ISSF विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मनु भाकर और इन्होंने ही अभी ISSF विश्व कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब ये जो टर्म है ISSF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी पाकिस्तान ने शाहीन-1 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये जो शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज है 650 किलोमीटर और ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। अब पाकिस्तान ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? डूरंड लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन कौन सी है? 38th पैरेलल। इनको आपको रिवाइज करते रहना है। कोई भी चीज कितने भी अच्छे से आपको याद हो जाए, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन एंड व्हाइट टी को GI टैग दिया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन एंड व्हाइट टी को GI टैग दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।